सर इनका वेलकम करें बुका देते हुए। ये कब से हम मनाना शुरू करते हैं और क्यों मनाते हैं? जैसे आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारी ऐसी बीमारियां चलती आ रही हैं जो बड़ी जानलेवा होती थी। जिनमें से एक बीमारी हुआ करती थी जो सिर्फ जानलेवा ही नहीं, एक आदमी को बिल्कुल हैंडीकैप्ड कर देती थी, पोलियो की बीमारी। तो 1995 में हमने एक तो अगर आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज, दूसरा होता है बीमारी को प्रिवेंट करना। एक्चुअली 16 मार्च हर साल ये हम नेशनल वैक्सीनेशन डे के हिसाब से मनाते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के हिसाब से मनाया जाता है। तो इसके उपलक्ष्य में अभी हमने पीछे इसी के अंडर नेशनल वैक्सीनेशन डे के अंदर ही हमने पीछे इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत हमने 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 को 3 दिन का इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया था, जिसमें बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को बूंदें पिलाई जाती हैं दवाई की। तो उसमें से हमारे ब्लॉक ने, जो हमारे ब्लॉक का पूरा टारगेट था, हमारा था 10,917 बच्चों को दवाई पिलाने का टारगेट था, जो हमने 12,247 बच्चों को पिलाया, यानी टारगेट से ज़्यादा हमने 112% कर लिया था। इसी सिलसिले में हमारे पूरे ब्लॉक में बहुत सारे सब सेंटर्स ने, सभी सब सेंटर्स ने काम अच्छा किया, लेकिन उनमें से हमने एक सब सेंटर था जहां पर सबसे ज़्यादा बढ़िया काम हुआ है। वहां पर एक फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर थी, मिस रविंदर कौर जी, और 2 आशा वर्कर, कौशल्या देवी और बेंतो देवी। इनका टारगेट था 512 का, तो इन्होंने 550 किया, यानी 124%। और ये हमारे ब्लॉक में सभी सब सेंटरों को में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और इनके इस चीज़ को सम्मानित करने के लिए हमने, इनकी अचीवमेंट को सम्मानित करने के लिए हमने आज का प्रोग्राम रखा हुआ था अपने ब्लॉक हेडक्वार्टर PSC पुणे में, जिसमें हमारी चीफ गेस्ट थी DDC पुणे, रेस्पेक्टेड श्रीमती रीता शर्मा जी। तो उन्होंने फंक्शन आके, और हमने सभी सरपंच साहिबान को बुलाया था, कॉमन पब्लिक को बुलाया था, NGOs को बुलाया हुआ था। तो उनकी प्रेजेंस में DDC मेंबर श्रीमती रीता शर्मा जी ने इन 3 एक फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर और 2 आशा वर्करों को सम्मान पुटअप किया। ये बहुत बार पॉइंट उठा था, तो पिछली बार जब ये पॉइंट हुआ था हमारे ब्लॉक दिवस में, तो उसके बाद हमने ब्लॉक से, पूरे ब्लॉक से जहाँ जहाँ PSCs है, वहाँ जहाँ जहाँ हमारे 2 डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स, वहाँ उनको एक डॉक्टर को हमने रोटेशन बेसिस पे 4 दिन का एक OPD दिन यहाँ रखा था, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हम कवर करते थे। एक डॉक्टर आती थी और यहाँ पर वो लेडी डॉक्टर होती थी और OPD को देखती थी। तो अब ये अब तक चल रहा था, लेकिन एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अभी हमारी रेगुलर PSC पुणे में एक लेडी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है। ऑल्दो उसकी स्पेशलाइजेशन ENT है, लेकिन लेडी डॉक्टर होने की वजह से वो गायनी का भी OPD देख लेगी। तो इस वजह से हमें पेरिफेरी से अब डॉक्टर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो रेगुलर OPD गायनी वाला भी देखेगी, और स्पेशलाइजेशन क्योंकि ENT में की थी, ENT भी देखेगी। तो ऐसा कि वो स्पेशलिस्ट के पोस्ट पे नहीं आई है, मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट आई है, लेकिन हम उसकी सर्विसेज एज स्पेशलिस्ट ENT एंड गायनी में ले लेंगे, दोनों चीज़ें। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मुझे इधर बुलाया है। ऐसा नहीं है कि एक ही आशा वर्कर ने अच्छा काम किया है, जहाँ एक ही हेल्थ स्टाफ ने, एक वर्कर ने कोई काम किया है। इस पूरा स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब से हमारे BMO साहब आए हैं, तब से हमारे जो PSC की तो शक्ल ही चेंज हो गई है। ये तो पहले का भी हमें पता है और अब का भी हमें पता है। तो BMO साहब तो हम बड़े खुश हैं यहाँ पे, तो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो वैक्सीनेशन होती है वो भी बहुत टाइम होती है। जो हमारे पल्स पोलियो है वो भी हमारी आंगनबाड़ी वर्करें बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मैं तो सोचती थी कि उनको भी यहाँ बुलाना चाहिए था, चलो आपने नहीं बुलाया, जहाँ कुछ प्रॉब्लम होती नहीं बुलाया। तो वो स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रही है। और अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इस PSC के लिए मैं दिल्ली गई थी। हमारे केंद्रीय मंत्री, जो हमारे राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनसे मिल के आई हूँ, और ये जल्दी ही अपडेट होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा खबर है। मैं बैठ के उनसे मैंने बात की है, तो ये जल्दी ही, और पूरी जितना भी स्टाफ की जो कमी है वो पूरी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।